जिसमें हमें दिया गया है कि इंसर्ट और रिप्लेस अ नंबर एट द सिस्टम एंड रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। इसमें हम 2 सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। पहला सोल्यूशन जिसमें चेंज ओ ऑफ एन लॉग एन में कर सकते हैं और फाइंड एन लॉग एन में कर सकते हैं, और ये एक बेसिक सोल्यूशन होगा। और दूसरा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो होगा जिसमें हम चेंज ओ ऑफ लॉग एन में कर सकते हैं और फाइंड हम ओ ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम में कर सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया है कि इंसर्ट और रिप्लेस हम एक नंबर कर सकते हैं एट द गिवन इंडेक्स इन द सिस्टम, और दूसरा ऑपरेशन है जो कि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताना है फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। तो एक नंबर कई इंडेक्सेस पे एग्जिस्ट कर सकता है और हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स देना है उस नंबर का जहाँ पर वो एग्जिस्ट करता हो। तो ये दूसरा ऑप है। और पहला ऑप है कि इंसर्ट या फिर रिप्लेस कर सकते हो, एक इंडेक्स और एक नंबर देगा वो, और हमें उस इंडेक्स पर उस नंबर को रखना है। अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो एक इंसर्ट हो जाएगा, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। और इसमें हमें मेथड सिग्नेचर्स दिए हुए हैं कि इन मेथड्स के सिग्नेचर क्या होंगे, और हमें ये दोनों मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है और कंस्ट्रक्टर को भी इम्प्लीमेंट करना है जो कि नंबर कंटेनर्स है। तो इसको देख के एक बात समझ में आती है कि हमें एक पहली बात तो इंडेक्स की जो रेंजेस है आप देख सकते हो, इंडेक्स और नंबर दोनों की रेंजेस 10⁻⁹ है। तो आप एरे में तो स्टोर नहीं कर सकते इसको डेफिनेटली। तो हमें एक मैप यूज़ करना पड़ेगा जो कि इंडेक्स से लेके नंबर की मैपिंग देगा। ये पहली ऑब्जर्वेशन है इस चैलेंज की, क्योंकि एरे बनाया तो 10⁻⁹ एरे हमारे डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं कॉन्टेस्ट के उसमें सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें एक मैप बनाना पड़ेगा जो कि इंडेक्स से नंबर को मैप करेगा। और इंसर्ट और दूसरा हमें रिटर्न स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। तो हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताना है गिवन नंबर इन द सिस्टम। तो एक नंबर कई जगहों पे आ सकता है, हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताना है। तो हमें ये भी रखना पड़ेगा, हमें नंबर से लेके इंडेक्सेस की मैपिंग भी रखनी पड़ेगी कि ये नंबर किन किन इंडेक्स में एग्जिस्ट करता है, और उसमें से हम सबसे मिनिमम वाली वैल्यू उठा के रिटर्न कर देंगे इस सेकंड ऑप में अगर हमसे पूछा गया तो ये 2 टाइप के हमें मैप चाहिए होंगे इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं बताता हूँ मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहला मैप जो कि होगा इंडेक्स से वैल्यू का मैप, ये हम इंटीजर टू इंटीजर मैपिंग रखेंगे और इसको नाम देंगे इंडेक्स टू वैल्यू, क्योंकि ये इंडेक्स से उसकी वैल्यू को मैप करता है। दूसरा होगा जो कि वैल्यू को एक सेट ऑफ इंटीजर्स से मैप करेगा, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स होंगे जिन इंडेक्सेस पे ये नंबर एग्जिस्ट करता है वो। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वैल्यू टू इंडेक्स और इंडेक्स टू वैल्यू ये दोनों हमें चाहिए होंगे, और दोनों एक एक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं जो हमने ऊपर देखी है। तो कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले तो हम इनको एम्प्टी मैप्स की जैसे इनिशियलाइज़ कर देते हैं। दूसरा हम ऐसा करते हैं, हमें चेंज इम्प्लीमेंट करना है, तो चेंज इंडेक्स पे हमें नंबर को चेंज करना है। तो पहली चीज़ तो हम ये करेंगे, फाइंड करेंगे कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम अपने मैप में फाइंड ऑपरेशन लगा के देख लेंगे कि क्या आइटरेटर एग्जिस्ट करता है करंटली। अगर वो नहीं करता है इसका मतलब है पहली बार हमने नहीं, अगर ये करता है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि इंडेक्स टू वैल्यू के एंड में नहीं आता और ये एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि करंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि इस इंडेक्स पे करंट वैल्यू कौन सी है, और वो हम iter.second से फाइंड कर सकते हैं, और इस वैल्यू को हम अपने वैल्यू टू इंडेक्स वाले मैप से निकाल देंगे। तो करंट वैल्यू, क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते, हमें इसको चेंज करना है, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू टू इंडेक्स है इसको भी अपडेट करना है। तो इन दोनों मैप्स को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करके इसको अपडेट कर देंगे वैल्यू टू इंडेक्स मैप को, और अब बचे हुए हम हमारे दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स को अपडेट कर देंगे, यानी इंडेक्स टू वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू पे हमने नंबर रख दिया, और वैल्यू टू इंडेक्स में हमने इंसर्ट इंडेक्स कर दिया नंबर पर। हमने दोनों मैप्स कंप्लीट कर दिए। और सिमिलरली अब हम फाइंड इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइंड इम्प्लीमेंट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली बात तो हमें ये फाइंड करना है कि आइटरेटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता वैल्यू टू इंडेक्स मैप में, और तो हमने फाइंड लगाया नंबर के ऊपर। अगर आइटरेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर आइटरेटर के अंदर जो हमने सेट स्टोर किया है, ये जो इसका सेकंड है, ये हमें ये सेट देगा। अगर इस सेट का साइज़ 0 है तो हम -1 रिटर्न कर सकते हैं, यानी दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन मैप एट दिस पॉइंट। और अगर एग्जिस्ट करती है तो हम उसकी पहली एंट्री दे देंगे। पहली एंट्री क्यों देंगे? क्योंकि हमें चैलेंज में क्या कहा गया है कि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स देना है गिवन नंबर के लिए, और ऑलरेडी हम उसको सेट में स्टोर करते हैं जो कि ऑर्डर्ड रहेगा हमारे पास हमेशा। तो सेट इज़ ऑलवेज ऑर्डर्ड, इसका मतलब पहली जो एंट्री होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट एंट्री होगी। तो इसको यूज़ करके हम रिटर्न कर सकते हैं ये वैल्यू डायरेक्टली, पहली जो कि मैप की वैल्यू होगी उसको हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। और
हमारा ये सोल्यूशन काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी कॉन्टेस्ट चल ही रहा है एक्चुअली, तो ये एक्सेप्टेड हो गया। अब इनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू चलते हैं एक बार। तो इसकी अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो चेंज की, तो चेंज में हम एक फाइंड ऑपरेशन कर रहे हैं। फाइंड मैप के लिए वैसे लॉग इन का ऑपरेशन होता है, और आप ये भी देख रहे हैं कि लॉग इन का वैसे ये लॉग इन का ऑपरेशन होगा। और दूसरा आप ये देख रहे हैं कि आप दो जगह इरेज भी कर रहे हैं, तो आप इंडेक्स, ये भी एक लॉग इन का ऑपरेशन होगा। दूसरा हम दोनों को अपडेट कर रहे हैं, ये भी लॉग, तो ये लॉग ऑफ एन के ऑपरेशंस हैं। अगर आप ये लॉग ऑफ एन के ऑपरेशंस हैं अगर आप इसे मैप के थ्रू करें। लेकिन आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमारे लिए ऑर्डरिंग इतनी मैटर करती नहीं है, तो हम इसे अनऑर्डर्ड मैप भी चेंज कर सकते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा अच्छे से हम बचा सकते हैं इसमें। और सिमिलरली इन दो जगहों पर भी अनऑर्डर्ड मैप लगा देंगे। और तो आप देख सकते हैं कि और फाइंड की कॉम्प्लेक्सिटी और भी कम हो जाएगी, ओ ऑफ 1 हो जाएगी अनऑर्डर्ड मैप से, ओ ऑफ लॉग इन होगी मैप से। तो ओ ऑफ लॉग इन या 1 में अनऑर्डर्ड मैप या मैप को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बदल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं इस चैलेंज को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी थोड़ी मैप की और अनऑर्डर्ड मैप की, और कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, ये सब ज़रूरी था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।